वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे मॉडल प्लस हैव हैड का प्रयोग 11 तरीके से सीखेंगे कि मॉडल वर्ब जो है इसके साथ हैव और हैड जोड़ने पर क्या मीनिंग आएगा, इसका यूज हम कहां पर कर सकते हैं। सो सारी चीजें एक एक करके हम लोग जानेंगे। जैसे कि आपको जगह शुड हैव हैड, कैन हैव हैड, वुड हैव हैड, इस प्रकार के यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूजेस है इसका। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला हो जाएगा गाइस शुड हैव हैड का प्रयोग जानेंगे, वो भी इसका किस सेंस में जानेंगे। मतलब पास होना चाहिए था, आपके पास कोई चीजें होना चाहिए था, आपके पास कलम होना चाहिए था, आपके पास शर्ट होना चाहिए था, आपके पास एक कार होना चाहिए था, आपके पास बहुत सारे दोस्त होना चाहिए था। इस प्रकार के सेंस में शुड हैव हैड का यूज किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सबसे पहले लगाना एक सब्जेक्ट जो कि नाउन और प्रोनाउन आएगा, उसके बाद लगाना आपको शुड हैव हैड, और इसके तुरंत बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा जो कि एक नाउन और प्रोनाउन के रूप में आएगा। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल है आपके पास एक कार होना चाहिए था क्योंकि हम लोगों को बस से शहर जाना पड़ रहा है। मतलब आपके पास एक कार होना चाहिए था, आपके पास कोई चीजें होना चाहिए था के सेंस में शुड हैव हैड का यूज करते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। बन जाएगा आपके पास मतलब जगह यू शुड हैव हैड, क्या होना चाहिए था, एक कार होना चाहिए था, हो जाएगा अ कार। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्योंकि, क्योंकि के लिए आप लग जाएगा आपका बिकॉज हम लोगों को बस से शहर जाना पड़ रहा है, कोई चीज आपको करना पड़ रहा है प्रेजेंट में, तो आप इज मार के साथ हैविंग टू का यूज कर लेते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका किससे हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी के साथ आर लगा देंगे। वी आर हैविंग टू गो, हम लोगों को जाना पड़ रहा है शहर, लो जाएगा टू सिटी, बस से लो जाएगा बाय अ बस, ट्रेन से बाय अ ट्रेन। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। कोई ट्रेन आप ट्रेवल सब करते हैं, कोई गाड़ी से जाते हैं तो आप उस यूज करते हैं से का सेंस में बाय का यूज करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं अगला एग्जाम्पल कि मेरे पास एक पेन होना चाहिए था क्योंकि मुझे एक पत्र लिखने की जरूरत है। मेरे पास एक पेन होना चाहिए था मतलब शुड हैव हैड का यूज करने वाले हैं। तो कैसे हो जाएगा, मेरे पास एक पेन होना चाहिए था, हो जाएगा आई शुड हैव हैड, उसके चाहिए हमको एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में है एक पेन, तो जाएगा अ पेन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि, क्योंकि के लिए आप लिख सकते हैं क्या, बिकॉज भी लिख सकते हैं, एज भी लिख सकते हैं। मुझे एक पत्र लिखने की जरूरत है, मुझे जरूरत है, आई नीड, लिखने की, टू राइट, एक पत्र, अ लेटर, मतलब आई नीड टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखने की जरूरत है। इस प्रकार के सेंटेंसेस आप बहुत सारे बना सकते हैं। शुड हैव हैड का यूज तब करना है जब आपके पास कोई चीज होना चाहिए था के सेंस में रहे तो फिर। तो चलिए अगला एग्जांपल है कि राहुल के पास एक कंप्यूटर होना चाहिए था लेकिन उसके भाई लेने से मना कर दिया। राहुल के पास एक कंप्यूटर होना चाहिए था तो कैसे हो जाएगा कि राहुल शुड हैव हैड अ कंप्यूटर, राहुल शुड हैव हैड अ कंप्यूटर, लेकिन, लेकिन के लिए क्या हो जाएगा, बट उसके भाई ने लेने से मना कर दिया। उसके भाई मतलब हो जाएगा क्या, हिज ब्रदर, लेने से मना कर दिया। मना मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्यूज करना। सडनेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसका वी टू लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो रिफ्यूज का हो जाएगा सेकंड फॉर्म रिफ्यूज्ड। अब लेने से के लिए आप लिख सकते हैं क्या, टू टेक भी लिख सकते हैं या फिर टू बाय भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर जो है वो खरीदने वाले हैं तो बाय का भी सेंस आ सकता है, टेक का भी सेंस आ सकता है। तो बेटर रहेगा कि आप दोनों में से किसी एक का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं अगला यूज, वो भी आपका शुड हैव हैड का सेकेंड यूजेस कहां पर कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। खाना पीना चाहिए था, कोई चीज आपको खाना चाहिए था या पानी पीना चाहिए था के सेंस में, दूध पीना चाहिए था के सेंस में आप इसका यूज कर लेते हैं। पहला सेंस था आपके पास कोई चीजें होना चाहिए था, दूसरा है आपको खाना पीना चाहिए था, इस प्रकार के सेंस में। तो चलिए स्ट्रक्चर आपका तो सेम रहेगा। सबसे पहले लग जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके लग जाएगा आपका शुड हैव हैड और लग जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो आपका हैड जो है आप यूज करते हैं हैव वर्ड का खाने के सेंस में, पीने के सेंस में, खाना या पीने के सेंस में आप क्या यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। यही हैव का आपका यहाँ पर जो है वी थ्री है गाइस, वी थ्री है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हैव का थर्ड फॉर्म जो है हैड होता है, फर्स्ट फॉर्म हैव होता है, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी आपका हैड ही होता है, फोर्थ फॉर्म हैविंग होता है। इस प्रकार से आप जानते हैं। तो चलिए हम यूज करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है आपको ऑफिस जाने से पहले खाना खा लेना चाहिए था, मतलब आपको खाना खा लेना चाहिए था।
कोई चीज खा लेना चाहिए था, पी लेना चाहिए था के सेंस में शुड हैव हैड का यूज करते हैं, जो कि आपका हैड जो है ये आपका खाने के सेंस में देगा, एज अ वर्ब यूज होगा गाइस। क्या हो जाएगा, आपको खाना चाहिए, खा लेना चाहिए था, हो जाएगा यू शुड हैव हैड द फूड, आपको खाना खा लेना चाहिए था। अब लिखा हुआ है इससे पहले, मतलब हो जाएगा बिफोर, ठीक है, किससे, ऑफिस जाने से, तो हो जाएगा बिफोर गोइंग टू द ऑफिस, बिफोर गोइंग टू द ऑफिस, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि यू शुड हैव हैड द फूड बिफोर गोइंग टू द ऑफिस, इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। चलिए इसी प्रकार से राहुल को नाश्ता कर लेना चाहिए था, राहुल को नाश्ता कर लेना चाहिए था, हो जाएगा राहुल शुड हैव हैड द ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट जो है ये आपका एक ऑब्जेक्ट है गाइस, और इससे पहले जहां पर आपका हैड लगा हुआ है ये आपका वर्ब है, जो कि वर्ब के थर्ड फॉर्म में यहाँ पर आया हुआ है, हैव का थर्ड फॉर्म हैड है। इस प्रकार से अगला है मुझे होटल में खाना खा लेना चाहिए था, इससे हो जाएगा आई शुड हैव हैड द फूड, मुझे खा लेना चाहिए था, खाना खा लेना चाहिए था होटल में, इन होटल, आई शुड हैव हैड द फूड इन होटल, इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं शुड हैव हैड का, जो कि आप बहुत इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जो कि बहुत इजी भी है। प्रिया को अपनी मम्मी के साथ खाना खाना चाहिए था, किस हो जाएगा, प्रिया शुड हैव हैड द फूड अपने मम्मी के साथ, क्या हो जाएगा, विद हर मदर, विद हर मदर, इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस है गाइस जो कि आप इसकी मदद से बना सकते हैं। तो चलिए अगला यूज समझते हैं कुड हैव हैड का, और इसका यूज करता है गाइस खा या खा सकता था या पी सकता था के सेंस में कुड हैव हैड का यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, एग्जांपल से आपको बेहतरीन तरीके से समझ आने वाला है। स्ट्रक्चर हो जाएगा गाइस, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसको लग जाएगा आपका कुड हैव, और उसके बाद आपको हैड लगाना है जो कि एक वर्ब के रूप में यूज होगा, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। किसका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आपका हैव का वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उसके बाद आपको लगाना है एक ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है राहुल एक गिलास पानी पी सकता था लेकिन तुमने उससे नहीं पूछा, लेकिन तुमने उससे नहीं पूछा, वो पानी पी सकता था। इस प्रकार के सेंस में कोई चीज कर सकता, मतलब खा पी सकता था के सेंस में करेंगे। किससे हो जाएगा कि राहुल कुड हैव हैड द ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए एक गिलास पानी के लिए आप यूज करते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर का यूज करते हैं। राहुल कुड हैव हैड अ ग्लास ऑफ वाटर, राहुल एक गिलास पानी पी सकता था, लेकिन एक कंजंक्शन है जो कि अगले सेंटेंस को जोड़ेगा, लेकिन के लिए आप लिखते हैं बट तुमने उससे नहीं पूछा। आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है गाइस, तो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव है, हो जाएगा यू डिड नॉट आस्क हिम, तुमने उससे नहीं पूछा, यू डिड नॉट आस्क हिम। इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। इसी प्रकार से वह रात का भोजन कर सकता था लेकिन वह नहीं आया। अब देखिए कर सकता था मतलब कोई चीज कर सकता था, खा सकता था, तो भोजन करना या भोजन खाना, बात एक ही है। कैसे हो जाएगा कि वह मतलब जगह ही कुड हैव हैड द डिनर। अब देखिए रात का भोजन के लिए हम लोग यूज करते हैं डिनर, सुबह के लिए हम यूज करते हैं ब्रेकफास्ट, दोपहर के लिए यूज करते हैं हम लोग लंच का यूज करते हैं। इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं, ही कुड हैव हैड द डिनर, लेकिन मतलब उस जगह क्या, बट वह नहीं आया, ही डिड नॉट कम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है जो कि आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं अगला एग्जांपल। तुम बाजार में कुछ खा सकते थे, खा सकते थे के सेंस में कैसे हो जाएगा, यू कुड हैव हैड समथिंग, तुम कुछ खा सकते थे, यू कुड हैव हैड समथिंग, कहा, बाजार में, हो जाएगा इन द मार्केट, इन द मार्केट। इस प्रकार से हम गाइस यूज कर सकते हैं। सो बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं इससे। मैं बाजार में आइसक्रीम खा सकता था, कैसे हो जाएगा, आई कुड हैव हैड एन आइसक्रीम इन द मार्केट। इस प्रकार से हम यूज करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, और बनाने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना चीजें क्लियर होते चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कितना एग्जाम्पल से क्लियर ना हो, फिर भी मैंने सारे एग्जाम्पल्स लिया हुआ है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए इतना आगे समझते हैं। अगला यूज करते हैं कुड हैव हैड का दूसरे रूप में, वो भी पास हो सकता था के सेंस में। आपके पास कोई चीज हो सकता था, आपके पास कार हो सकता था, आपके पास मोबाइल हो सकता था, आपके पास एक कलम हो सकता था, आपके पास किताबें हो सकता था। इस प्रकार के सेंस में कुड हैव हैड का
यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से पहले स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना होगा कुड हैव हैड, और हो जाएगा यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए आप समझते हैं ना कि हैव जो है इसका पोजीशन के लिए यूज करते हैं, तो हैव का यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा गाइस हैड, जो कि ये भी आपका पोजीशन के रूप में यूज किया जाता है पास होने के सेंस में। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, तो हैव क्या बता रहा है, एक पोजीशन बता रहा है कि यह अधिकार है, किसका अधिकार है, किस पर अधिकार है, तो कार पर है, तो हैव क्या बताता है, पोजीशन। इसी प्रकार से यहाँ पर हैव का थर्ड फॉर्म हैड है। एग्जाम्पल है, मेरे पास एक कार हो सकता था लेकिन मेरे पापा नहीं खरीदे। मेरे पास एक कार हो सकता था, कैसे हो जाएगा, आई कुड हैव हैड अ कार। मेरे पास एक कार हो सकता था, आई कुड हैव हैड अ कार, आपका सब्जेक्ट हो गया, आई कुड हैव हैड आपका यहाँ पर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया आपका एक वर्ब, जो कि यहाँ पर सॉरी आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर अ कार। अब लिखा हुआ यहाँ क्या कि लेकिन के लिए क्या हो जाएगा गाइस, बट, लेकिन के लिए क्या हो जाएगा, बट मेरे पापा नहीं खरीदे। माई फादर डिड नॉट बाय, मेरे पापा नहीं खरीदे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए इसी प्रकार से तुम्हारे पास बहुत दोस्त हो सकते थे, बहुत सारे दोस्त हो सकते थे, लेकिन क्योंकि तुम बहुत अच्छे आदमी थे। तुम्हारे पास बहुत दोस्त हो सकते थे क्योंकि तुम बहुत अच्छे आदमी थे, किस हो जाएगा, यू could have had many friends, you could have had many friends। आपका यहाँ पर यूज जो है सब्जेक्ट है, could have आपका वर्ब है, ये आपका had जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म में है, have का थर्ड फॉर्म जो पोजीशन बता रहा है, many friends आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि के लिए यहाँ पर लग गया आपका एज, तुम बहुत अच्छे आदमी थे, पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, हो जाएगा यू वर वेरी गुड पर्सन, यू वर वेरी गुड पर्सन। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। रवि के पास एक लैपटॉप हो सकता था, किस हो जाएगा, रवि कुड हैव हैड अ लैपटॉप। रवि सब्जेक्ट है, कुड हैव आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, समझ सकते हैं, हैड आपका जो पोजीशन के रूप में थर्ड फॉर्म में आया हुआ है, और लैपटॉप आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। मेरे भाई के पास एक महंगा फोन हो सकता था, तो जगह क्या, माई ब्रदर कुड हैव हैड अ कॉस्टली फोन। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं गाइस। सो बहुत से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम अगला यूज करेंगे वुड हैव हैड का। इसका यूज करते गाइस पास होता के सेंस में, आपके पास कोई चीज होता, अब पास्ट में बताने कि आपके पास कोई चीजें होता बट आपके पास है नहीं, इस प्रकार के सेंस में। तो कैसे हो जाएगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हो जाएगा, उसको आपको लगाना होगा वुड हैव हैड, उसको लग जाएगा आपका एक ऑब्जेक्ट। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल कि मेरे पास एक बाइक होता, मेरे पास एक बाइक होता, पोजीशन बता रहे हैं कि मेरे पास एक बाइक होता, कैसे हो जाएगा, आई वुड हैव हैड अ बाइक, आई वुड हैव हैड अ बाइक। इस प्रकार से यूज करते हैं। उसके पास राहुल का समर्थन होता लेकिन उसने उसे धोखा दिया। उसके पास कोई चीज होता, क्या होता, तो राहुल का समर्थन, राहुल का सपोर्ट होता, किस हो जाएगा कि ही वुड हैव हैड राहुल्स सपोर्ट। उसके पास राहुल का सपोर्ट होता, समर्थन होता, लेकिन मतलब हो जाएगा गाइस बट उसने उसे धोखा दिया, ही चीटेड हिम, उसने उसे धोखा दिया। सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, जो कि आप समझ सकते हैं। अल्लाह, राहुल के पास एक अच्छी नौकरी होता, उसके पास कोई चीजें होता, क्या होता, तो एक अच्छी नौकरी होता और नौकरी पर उसका अधिकार होता, पोजीशन होता। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। किस हो जाएगा, राहुल वुड हैव हैड अ गुड जॉब। राहुल के पास एक अच्छी नौकरी होता, राहुल वुड हैव हैड अ गुड जॉब। इस प्रकार से यूज करते हैं। अमन के पास एक महंगा कार होता या महंगी कार होता, किस हो जाएगा, अमन वुड हैव हैड एन एक्सपेंसिव कार। इस प्रकार से यूज करते हैं कि अमन वुड हैव हैड एन एक्सपेंसिव कार। तो सर इसी प्रकार से हम अगला यूज समझते हैं मे हैव हैड का, जो कि यूज किया जाएगा गाइस पास हो सकता था के सेंस में, मतलब पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, संभावना बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलिए इसी प्रकार से स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट मे हैव हैड और एक ऑब्जेक्ट लगाना है। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल कि सुमन के पास एक बड़ी कंपनी हो सकता था। पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि संभावना बता रहे हैं उसके पास हो सकता था बट है नहीं। किस हो जाएगा कि सुमन मे हैव हैड अ बिग कंपनी। किससे हो जाएगा, सुमन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, मे हैव आपका यहाँ पर हो गया, मे हैव आपका हो गया वर्ब, हैड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म में आया हुआ है जो कि
हैव का थर्ड फॉर्म में है, पोजीशन दिखाने के लिए, कोई चीजें पास्ट में दिखाने के लिए था, इसलिए यहाँ पर आपका ये भी पास्ट हो गया। और यहाँ पर आपका अ बिग कंपनी एक ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पर है कि हम लोगों के पास अभी बहुत सारे पैसे हो सकते थे, हम लोगों के पास कोई चीजें हो सकते थे, क्या हो सकते थे, बहुत सारे पैसे। तो यहाँ पर बहुत सारे पैसे क्या है, पोजीशन है, और यहाँ पर जो है एक संभावना की बातें बताई जा रही है। कैसे हो जाएगा कि हम लोगों के पास हो जाएगा वी मे हैव हैड, बहुत सारे पैसे, हो जाएगा लॉट्स ऑफ मनी, अभी हो जाएगा नाउ। इस प्रकार से आप समझ चुके हैं। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल है, मेरे पास एक मॉल हो सकता था। मॉल समझते हैं गाइस, जहां पर आप शॉपिंग करते हैं, मेरे पास एक मॉल हो सकता था। तो हो जाएगा आई मे हैव हैड अ मॉल, मेरे पास एक मॉल हो सकता था। इस प्रकार से आप बनाते हैं। इस प्रकार से कि रवि के पास एक बाइक हो सकता था, तो हो जाएगा रवि मे हैव हैड अ बाइक। इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू आर गेटिंग माय वर्ड्स बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली गाइस। तो चलिए समझते हैं। अगला यूज मे हैव हैड का ही, लेकिन दूसरा सेंस में इसका यूज किया जाता है खा या पी सकता था के सेंस में। ये भी आपको संभावना की बातें बताता है, तो मे हैव हैड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अगला यूज समझते हैं हम लोग। एग्जांपल है, एग्जांपल सब्जेक्ट हो जाएगा मे हैव हैड और एक ऑब्जेक्ट लग जाएगा। मैं आपको इसे बताते दूं कि यहाँ पर आप जहां पर आप कुड का यूज किए हैं, जहां पर आप मे का यूज किए हैं, ये आपका थोड़ा सिमिलर होता है। चाहे तो आप दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। जहां पर आपने कुड हैव हैड का यूज किया है, वहां पर आप मे हैव हैड का यूज कर सकते हैं। जहां पर आप मे हैव हैड का यूज कर रहे हैं, वहां पर आप कुड हैव हैड का यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में समझ सकते हैं कि अधिक संभावना दिखाने के लिए आप मे का यूज करते हैं, जो कि आप इसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसलिए समझते हैं। एग्जाम्पल है कि राहुल स्कूल में लंच कर सकता था, मतलब खा पी सकता था, बट नहीं खाया, संभावना बता रहे हैं। जैसे हो जाएगा कि राहुल मे हैव हैड लंच। अब देखिए हैड लंच, जैसे बोलते ना कि मैंने लंच किया, आई हैड लंच, मैंने स्कूल में लंच किया, आई हैड लंच इन स्कूल। इस प्रकार से यूज करते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो गया, हैड जो है आपका खाने के सेंस में है, और यहाँ पर आपका लंच एक ऑब्जेक्ट है, इन प्रिपरेशन, इसी प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट स्कूल है। इसी प्रकार से है कि मैं ऑफिस में नाश्ता कर सकता था, हो जाएगा क्या, आई मे हैव हैड ब्रेकफास्ट, कहां पर, ऑफिस में, इन द ऑफिस। इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अगला यूज समझिएगा, होगा आपका मस्ट हैव हैड का, जो कि इसका मतलब होगा कि आप पास जरूर होना चाहिए था, आपके पास अवश्य होना चाहिए था के सेंस में आप मस्ट हैव हैड का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसको लगाना होगा आपको मस्ट हैव हैड, उसके बाद आपको लास्ट में एक ऑब्जेक्ट। आपके पास अवश्य जरूर इंफेसाइज करके तो आप मस्ट यूज करते हैं, जनरली शुड का यूज किया जाता है। एग्जांपल देखिए, मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे जरूर होना चाहिए था, जरूर या अवश्य होना चाहिए था, कोई चीज कैसे हो जाएगा आपका कि आई मस्ट हैव हैड मनी, मेरे पास पैसे अवश्य होना चाहिए था सब्जी खरीदने के लिए, जगह टू बाय वेजिटेबल्स। टू बाय वेजिटेबल्स मतलब सब्जी खरीदने के लिए। आपको यहाँ पे इस प्रकार समझ रहे हैं। तुम्हारे पास एक बाइक जरूर होना चाहिए था, तुम्हारे पास एक बाइक जरूर होना चाहिए था, यू मस्ट हैव हैड अ बाइक, यू मस्ट हैव हैड अ बाइक। इस प्रकार से समझ सकते हैं। एम्फेसाइज करके मस्ट, जनरली शुड। हम लोगों के पास एक बैग जरूर होना चाहिए था, अवश्य होना चाहिए था, नेसेसरी एक होना ही चाहिए था। कैसे हो जाएगा आपके पास कि वी मस्ट हैव हैड अ बैग, हम लोगों के पास एक बैग अवश्य होना चाहिए था, जरूर होना चाहिए था के सेंस में आप समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से अगला है, रवि के पास अंग्रेजी सीखने के लिए एक किताब जरूर होना चाहिए था। किस हो जाएगा कि रवि मस्ट हैव हैड अ बुक, रवि के पास एक किताब जरूर होना चाहिए था अंग्रेजी सीखने के लिए। के लिए आप लिख देंगे यहाँ पर फोर, अंग्रेजी सीखने के लिए, उस जगह फोर के बाद आपको लगाना है आपका जेरेंट आएगा, उस जगह लर्निंग, और उसके बाद आपको इंग्लिश के लिए, अंग्रेजी के लिए आप इंग्लिश लिख देंगे। इसी प्रकार से गाइस अगले यूज समझिए मस्ट हैव हैड का, कि दूसरे जगह पर हम कब यूज कर सकते हैं। इसका यूज कर सकते हैं जरूर खा या पी लेना चाहिए था के सेंस में। इस प्रकार से हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा, डू नॉट वरी गाइस। समझते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट मस्ट हैव हैड, और उसके बाद आपको लगाना है एक ऑब्जेक्ट। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल कि तुम्हें जरूर बाजार में नाश्ता कर लेना चाहिए था। किस जगह यू मस्ट हैव हैड द ब्रेकफास्ट,
तुम्हें बाजार में नाश्ता कर लेना चाहिए था, यहाँ पर बाजार में तो जगह इन द मार्केट, तुम्हें नाश्ता कर लेना चाहिए था, यू मस्ट हैव हैड द ब्रेकफास्ट, मतलब जरूर कर लेना चाहिए था बाजार में इन द मार्केट। इसी प्रकार से अगला समझिए, अगला है राहुल को जरूर कुछ खा लेना चाहिए था, किस जगह कि राहुल मस्ट हैव हैड समथिंग, हैड मतलब खाना, क्या कुछ, कुछ यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट में आया हुआ है। अगला इसी प्रकार से अमन को बाजार में पिज्जा खा लेना चाहिए था, किस जगह खा लेना चाहिए मतलब क्या, अवश्य खा लेना चाहिए था, मतलब अवश्य या फिर जरूर, अवश्य जरूर, राहुल को अवश्य बाजार में पिज्जा खा लेना चाहिए था, हो जाएगा क्या, अमन मस्ट हैव हैड द पिज्जा इन द मार्केट, मतलब बाजार में। इस प्रकार से हो गया। सो गाइस अगले यूज समझते हैं माइट हैव हैड का, और इसका यूज किया जाता है शायद पास हो सकता था, मतलब शायद लगा करके बहुत कम संभावना कैसी होनी चाहिए लेकिन होना चाहिए था, इस प्रकार के सेंस में। तो कैसे हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद लग जाएगा आपका माइट हैव हैड, उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना है। कैसे हो जाएगा एग्जांपल, तुम्हारे पास शायद बहुत बड़ी टीम हो सकता था, मतलब शायद लगा के हो सकता था। कैसे हो जाएगा आपका, यू माइट हैव हैड अ बिग टीम, यू माइट हैव हैड अ बिग टीम, तुम्हारे पास एक बड़ी टीम हो सकता था। इस प्रकार से अगला है प्रिया के पास शायद एक ट्रक हो सकती थी, एक ट्रक जो रोड पर चलते हैं गाड़ी, वैन। तो किस जगह प्रिया माइट हैव हैड अ ट्रक, प्रिया के पास शायद एक ट्रक हो सकती थी, प्रिया माइट हैव हैड अ ट्रक। इस प्रकार से हम यूज करते हैं। इस प्रकार से है तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा घर हो सकता था, किस जगह, अब बड़ा घर हो सकता था मतलब शायद हो सकता था, तुम्हारे पास शायद, शायद लगा के लगेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर आप माइट का यूज कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको शायद लगाना है। कैसे हो जाएगा, यू माइट हैव हैड अ बिग हाउस, इस प्रकार से होगा। और मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहूंगा, जहां पर आपने कुड का यूज किया है, जहां पर आपने मे का यूज किया है, जहां पर आपने माइट का यूज किया है, वहां पर एक दूसरे जगह पर आप तीनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि संभावना बताने के लिए आप मे का यूज कर लेते हैं, और उससे भी कम संभावना बताने के लिए कि मतलब बातें कम सच हो पाएगी, उसके साइंस में आप माइट का यूज कर लेते हैं। इस प्रकार से बातें होती है गाइस, जो कि आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीजों को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए अगला समझते हैं गाइस कि माइट हैव हैड का दूसरा यूज कहां पर कर सकते हैं, शायद खा पी सकता था के सेंस में, शायद लगा करके किस हो जाएगा, स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा माइट हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल, रवि शायद मेरे घर पर खाना खा सकता था, या फिर मेरे घर खाना खा सकता था, हो जाएगा क्या कि रवि माइट हैव हैड द फूड एट माई हाउस। अगला इसी प्रकार से मेरा भाई शायद नाश्ता कर सकता था, माई ब्रदर माइट हैव हैड द ब्रेकफास्ट, यहाँ पर माइट हैव हैड द ब्रेकफास्ट, हैड मतलब खाना या पीना के सेंस में। इस प्रकार से हो गया। सो गाइस आज की वीडियो में आपने सीखा कि मॉडल वर्ब के साथ आपको हैव और हैड का यूज हम कैसे कर सकते हैं। अलग अलग तरीकों से हमने सीखा, अलग अलग एग्जांपल्स लिया, ताकि आप इजिली उसे अंडरस्टैंड कर सके होंगे। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।